मैं ओम पटलेश्वर। आप देख रहे हैं ओम पटलेश्वर 9-10 चैनल, एजुकेशन चैनल है। हम यहाँ पे 9th और 10th की सारी चीज़ें मैथ, साइंस और इंग्लिश कवर करने वाले हैं आने वाले समय पे। अभी भी चैनल शुरू हुआ है तो अभी बहुत जल्दी इसमें सब सारी चीज़ें डल जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं 10वीं साइंस एनसीईआरटी सिलेबस जो होता है, जो है आप लोगों को, उसमें धमनी और सीरा में क्या अंतर होता है, धमनियाँ क्या होती है, सीराएँ क्या होती है, इसके बारे में आप जानते हो। धमनी और जो सीरा है हमारे शरीर में फैला हुआ एक जाल है, पाइप का, नलियों का जाल होता है। और धमनी सीरा के बारे में आप जानते हैं, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं आप। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि धमनी और सीरा क्या होती हैं। तो धमनियाँ आप लोगों को मालूम है कि जो धमनियाँ आर्टरीज बोलते हैं इसको, और सीरा को वेंस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो धमनियाँ जो हैं वो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं, और जो शिराएं हैं वो शरीर के अन्य भागों से रक्त को लेकर के हृदय तक पहुंचाती है। इस तरह का एक काम है। और हृदय जो होता है वो पंप करने का काम करता है, इधर से ब्लड को लेता है, इधर ब्लड को छोड़ता है, ये काम होता है। मतलब शिराओं के द्वारा ब्लड को ग्रहण करता है और धमनियों के द्वारा शरीर के अन्य भागों तक ब्लड को छोड़ता है, आप लोगों को मालूम है। तो धमनी और शिराओं के बारे में बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 पॉइंट अपन ने यहाँ पे लिया है, 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप लोगों को आते हैं। 3 नंबर 4 नंबर में अंतर जनरली आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सालों में कई बार पूछा गया है ये अंतर। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे धमनी और शिरा के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे हैं धमनी और शिरा के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण, बिल्कुल ये सिलेबस में रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम धमनी में देखते हैं क्या है। इसकी दीवारें मोटी, मार्शल और लचीली होती है। मोटी होती हैं, मार्शल मतलब मार्शल का मतलब जो है अपने अपने मांस के समान, जो है मार्शल है ना, मांस के समान होती है, तथा लचीली होती है, लचकदार होती है। ठीक है, इसकी दीवारें जो है मोटी, मार्शल, लचीली होती हैं। जबकि सीरा की जो दीवारें हैं वो पतली, देखो बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है, यहाँ मोटी, यहाँ पे पतली, यहाँ पे मार्शल है, यहाँ पे मार्शलहीन मतलब मार्शल नहीं होती हैं, और यहाँ पे लचीली बोला है तो यहाँ पे लचीली नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, इधर होती है इधर नहीं होती है। कंपेयर याद रखेंगे, है ना, इसको अपन कंपेयर स्टडी में समझेंगे। तो यहाँ पे होती है मतलब मोटी होती है, मार्शल होती है, लचीली होती है। यहाँ पे पतली होती है मतलब मोटी नहीं होती है, मार्शल नहीं होती है, लचीली नहीं होती है, ऐसा मतलब इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अपन इस पॉइंट पर ऐसा ही बोल सकते हैं, इसकी दीवारें मोटी, मार्शल तथा लचीली होती हैं, इसकी दीवारें मोटी, मार्शल, लचीली नहीं होती है, ऐसा भी अपन इसको बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट अपन यहाँ पे देखेंगे, इसमें वाल्व, वाल्व का मतलब कपाट, यानी दरवाजे जो होते हैं, वाल्व जो होते हैं, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें नहीं था, इधर पे सेकंड वाले पॉइंट में यहाँ पर नहीं है। इसमें वाल्व कपाट नहीं पाए जाते हैं, इसमें कपाट पाए जाते हैं, इसमें कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, सिराओं में। तीसरा, यह हृदय से रक्त लेकर शरीर के अन्य भागों में फैलाती है या पहुंचाती है। यह जो जो धमनियां हैं हृदय से रक्त को लेकर के शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने या फैलाने का काम करती है। कौन? धमनियां करती हैं। और शिराएं क्या है, इसका उल्टा काम करती है, यह शरीर के अन्य भागों से रक्त को हृदय में पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन, देखिए तीसरा पॉइंट समझेंगे, हृदय से रक्त को लेकर शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है कौन? धमनियां। जबकि शिराएं शरीर के अन्य भागों से जो ब्लड रक्त है उसको वापस लाती है और हृदय में पहुंचाती है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखें। चौथा पॉइंट देखिए अपन यहाँ पे, फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी धमनी जिसको बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियाँ, ठीक है, किसको छोड़ना है? फुफ्फुस धमनी, उसको छोड़ करके बाकी शेष जितनी भी धमनियाँ, जितनी प्रकार धमनियाँ होती हैं में O2 युक्त, O2 युक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ठीक है, इन धमनियों में क्या बहता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त। पर एक का ध्यान रखना है आपको, फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं बहता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। यहाँ पे उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात को आप समझ गए हैं। ठीक है, फुफ्फुस धमनी जो होती है, फुफ्फुस धमनी का मतलब फेफड़ा धमनी या इसको पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। बाकी सारी धमनियों में O2 युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे जस्ट ऐसे ही यहाँ पे उल्टा है, फुफ्फुस सीरा जो होता है, फुफ्फुस सीरा यानी पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी सीरा को छोड़कर शेष सभी सीराओं में CO2 युक्त रक्त बहता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। इसलिए इसको अपन इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन यानी रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके नीला रंग देता है, इसलिए सीराओं में नीला रक्त बहता है। इसको अपन अशुद्ध रक्त बोलते हैं। अशुद्ध का मतलब उसमें कोई गंदगी नहीं होती है। अशुद्ध का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, मानव शरीर के लिए, है ना, वो इसलिए अशुद्धि है, इसको हम छोड़ देते हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाने से जो रक्त है वो लाल ना होकर के नीला हो जाता है। इसमें नीला रक्त बहता है, अपने हाथों में अपन देख सकते हैं, यहाँ पे नीला रक्त रहता है, ये धमनियाँ सॉरी सीरा यहाँ पे है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि जो सीराएं होती है, कौन सी सीरा छोड़ करके, हाँ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फुफ्फुस सीरा में कौन सा रक्त बहता है? O2 युक्त रक्त बहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, फुफ्फुस धमनी में CO2 युक्त रक्त बहता है, एक को छोड़ करके बाकी सारी धमनियों में O2 युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ये शुद्ध रक्त कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फुफ्फुस सीरा जो है इसमें O2 मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है फुफ्फुस सीरा में, इसको छोड़ करके शेष सभी सिराओं में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जो कि हीमोग्लोबिन से क्रिया करके नीला रंग देता है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन, रक्त की हीमोग्लोबिन से क्रिया करके, हीमोग्लोबिन मतलब हीम का मतलब लोहा है, लोह प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन लोहा होता है उसमें, तो लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके लाल रक्त देता है। आप जानते हैं ये बात को कि जब कोई लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो लाल रंग आता है, कत्थई लाल रंग आता है, और वही रक्त का रंग होता है। और ये शुद्ध रक्त, इसमें मतलब अपन बोलते हैं इसमें शुद्ध रक्त बहता है, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ऐसा भी अपन इसमें एक पॉइंट जोड़ सकते हैं। ठीक है, पांचवें पॉइंट की अपन यहाँ पे बात करें तो इसमें ल्यूमेन जो होता है शकरा होता है, शकरा, ठीक है, शकरा होता है, संकीर्ण होता है, शकरा होता है, जबकि इसमें जो ल्यूमेन है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, उसका विलोम कर देंगे, इसका चौड़ा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है अपने 5 पॉइंट देखा। इसमें आप चाहें तो एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि जो धमनियां है उनमें शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पे अपन ने जो ये चौथा पॉइंट मेंशन किया है ये वही बात को बताता है। तो यदि आप फिर से अलग से एक पॉइंट यदि जोड़ना चाहें इसमें सरलता के हिसाब से, यदि इस तरह से धमनी और शिरा में अंतर है जो कि परीक्षाओं में एनसीईआरटी 10th में और 9th में, इसके पहले भी और इसके बाद भी आप लोगों को आता है, 11th में, 12th में, बीएससी में, मतलब आगे की स्टडी में भी ये रहता है। धमनी शिरा बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज का पार्ट होता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक।